हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूज मोशन के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इससे हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इससे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी शरीर पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर हमें पतले दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाता है, तो इसे हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा भाग होता है जो लूज मोशन में प्रभावित होता है, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे, और पानी की कमी को कैसे पूरा करें शरीर में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लूज मोशन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर स्पेशली गर्मी की बात करें तो गर्मी में फूड पॉइजनिंग एक कॉमन रीजन होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर हम जो ले लेते हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। कुछ दवाओं की वजह से भी लूज मोशन की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि लूज मोशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग प्रभावित होता है। जब जो हम खाना खाते हैं वो मुंह से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का सबसे ज़्यादा पाचन होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। वही बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में वो जो बचे खुचे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण नहीं हो पाता, जिनका पाचन नहीं हो पाता, तो वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ पानी की भी कुछ मात्रा हमारे इंटेस्टाइन में भेज दी जाती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स द्वारा म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। म्यूकस जो कि स्लीपरी नेचर में होता है, तो उसे हमारे मल या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि ये स्लीपरी बने, हमारा मल जो होता है वो स्लीपरी बने। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी बड़ी आंत के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि हमारा मल जो होता है वो अर्ध ठोस अवस्था में बाहर निकले। लेकिन जब लूज मोशन की प्रॉब्लम हमें होती है तो उस समय हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वही प्रभावित होता है। इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो प्रभावित होता है और काम करना बंद कर देता है। वो वाटर को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पानी बिना एब्जॉर्ब हुए हमारे दस्त के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होने लग जाता है, और वाटर के साथ साथ बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हमारी शरीर डिहाइड्रेट होती है, पानी का ज़्यादा लॉस होता है, तो हमारी शरीर डिहाइड्रेट होने लग जाती है। जैसे ही हमारी डिहाइड्रेट शरीर होती है, हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हमारा मुंह सूखने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, और हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर एनर्जी बची ही नहीं है और हम कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, घरेलू उपचार इनका कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दवाएं भी असर करना बंद कर देती हैं। जो भी रीजन हो, दवाएं असर नहीं करती, तो वहाँ पे आप घरेलू उपचार अपना सकते हैं। इसमें सबसे पहला उपचार है जीरा का पानी। जी हाँ, जीरे का पानी। आपको 2-3 चम्मच जीरा लेना है और 1 गिलास पानी, लगभग 250 ग्राम पानी लेना है, और उसको तब तक उबालना है जब तक कि वो आधा न रह जाए। जैसे ही पानी आधा हो जाता है, आप जीरे से पानी को छान के अलग कर लें। देन उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। चीनी और जो नमक होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, और जीरे वाले पानी में मिलके ये दस्त को रोकता ही रोकता है और हमारे शरीर में ज़रूरी मिनरल्स को भी पूरा करता है। उसके बाद आप मेथी का दाना यूज कर सकते हैं, या फिर भून के आप उनका पाउडर बना लें, या फिर कच्ची मेथी भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेथी थोड़ी सी तीखी लगती है, तो आप उसमें जीरे का पाउडर मिला सकते हैं। जीरा या तो भून के बना सकते हैं उसका पाउडर, या तो बिना भुने भी जीरे का पाउडर बना सकते हैं। और इन दोनों को मिक्स करके, जैसे हम फंकी यूज करते हैं, पहले मिक्स करके दोनों को आप पहले पाउडर खा लें, देन उसके बाद पानी से निगल लें। लूज मोशन को रोकने के लिए आप दही का भी यूज कर सकते हैं। दही, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दही से ऐसा हो सकता है कि लूज मोशन ज़्यादा शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दही में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं दूषित जल या भोजन की वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो कि कॉज करते हैं लूज मोशन को, या हमारे इंटेस्टाइन को हार्म पहुंचाते हैं। तो जो हम दही खाते हैं, दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब दही में जो भी बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उन्हें गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वो जाके बैड बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। तो आप दही में जीरे का पाउडर मिला के खा सकते हैं, लेकिन याद रहे बहुत ज़्यादा आपको दही नहीं खानी है।
नहीं है, एक छोटी सी कटोरी 5-6 चम्मच आप दही यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप लूज मोशन चाय के पत्ती से भी रोक सकते हैं? आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा और शायद बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन आप चाय के पत्ती से भी लूज मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नॉर्मल सी चाय की पत्ती आती है उसको आप बारीक पीस के फंकी की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले खा के फिर पानी से आप अंदर ले सकते हैं उसको, तो ये भी हेल्प करता है लूज मोशन को कंट्रोल करने में। और अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में हुए वाटर लॉस और मिनरल लॉस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं पाउडर के रूप में, जैसे इलेक्ट्रॉल, ORS। आपको सिंपली इन्हें घोल के पानी में यूज करना है। तो इनमें सोडियम, पोटेशियम, इन सभी आयंस की मात्रा उपस्थित होती है, जो कि हमारे शरीर के मिनरल्स को ये बैलेंस करने का काम करते हैं। और हम इन्हें पानी में घोल के यूज करते हैं, तो पानी जब अंदर जाता है तो वो हमें हाइड्रेट रखने का काम करता है, हमारे शरीर से वाटर लॉस की क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। आप नॉर्मल पानी की जगह पे नारियल पानी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा उपस्थित होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें लूज मोशन हो रहा है और हम कुछ खाएंगे नहीं तो लूज मोशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब दस्त लगना शुरू होता है तो वो जल्दी बंद ही नहीं होता है। ऐसे में आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं जो दस्त रोकने में आपको हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ एनर्जी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि केला हो गया, उबली हुई आलू। केला में पेक्टिन नाम का एक सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे पेट के अंदर जाके, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये कैपेसिटी बढ़ाता है हमारे इंटेस्टाइन के वाटर एब्जॉर्प्शन वाली। तो आप केला ले सकते हैं और आलू खा सकते हैं ऐसे कंडीशन में, तो ये आपको हेल्प करेगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। आप सभी जानते होंगे कि केले में बहुत ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि हमें जल्दी से एनर्जी मिलती है। तो इससे हमें एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा वाटर के एब्जॉर्प्शन में, तो लूज मोशन कम करने का भी काम करेगा एक तरह से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।